परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सूत्र ग्रंथराज में व्रतों के अतिचारों का वर्णन करते हुए सप्तम अध्याय के माध्यम से हर व्रत को निर्दोष रूप से पालन करने का ज्ञान दिया जा रहा है। सूत्र नंबर 35 सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव धूपक्वाहारा। यह उपभोग परिभोग नाम का जो व्रत है उसके 5 अतिचार हैं। सचित्त से संबंध होना, सचित्त का मिश्रण होना और स्वयं में सचित्त वस्तु का सेवन करना, ये सब अलग अलग अतिचार की श्रेणी में गिनाए गए हैं। सचित्त का मतलब होता है जिसमें चित्त माने जीव हो, उसको सचित्त कहते हैं। यह सचित्त और अचित्त की परिकल्पना जैन दर्शन में बड़ी ही अनूठी है, क्योंकि कोई भी वनस्पति होती है, कोई भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो हमें 2 रूपों में मिलती हैं, एक अचित्त रूप में और एक सचित्त रूप में। जब सचित्त ये शब्द आ जाता है तो आचार्यों का अभिप्राय रहता है कि वह वस्तु किसी भी प्रकार से किसी भी चित्त माने चेतना या जीव से सहित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जीव छोटा हो या बड़ा हो, कोई त्रस जीव हो या एक इंद्रिय आदि स्थावर जीव हो। तो कोई भी चीज जब वह सचित्त है तो उसको नहीं खाना। यह उपभोग परिभोग का जो अपने अंदर व्रत रखते हैं उनके लिए निर्दोष रूप से बताने के लिए कहा जा रहा है। अब उन सचित्त वस्तुओं में भोजन की वस्तु भी आ जाती है और पीने की वस्तु भी आ जाती है। जिसने उपभोग परिभोग नाम का व्रत किया है वह सचित्त वस्तु का भोजन भी किसी भी रूप में उसके सामने आता है तो वह कभी भी किसी भी स्थिति में वह उसको नहीं करेगा। अगर कभी करने की स्थिति बन जाए और उसने कर लिया तो वह उसका दोष कहलाता है। तो सचित्त का मतलब यहाँ पर जिस चीज़ को
हमने किसी भी तरह से जीव रहित नहीं किया है। जीव रहित करने के लिए कई तरीके बताए जाते हैं वस्तु को। उनमें से सबसे जो मुख्य जो तरीका होता है वो होता है अग्निपक्व। क्या होना चाहिए? अग्निपक्व। यानी वह चीज जब अग्नि में पक जाती है तो वह निश्चित रूप से अचित्त हो जाती है। अगर हमारे दिमाग में किसी भी तरीके के संदेह हों, किसी भी तरीके की हमें बातें समझ में न आती हों, तो भी हमें मार्ग तो उत्कृष्ट ही अपनाना चाहिए, जिससे निर्णय हो जाए कि वस्तु अचित्त हो गई है, हमें वही चीज़ स्वीकार करनी चाहिए। तो अन्य जितने भी उपाय बताए जाते हैं उनसे कोई भी वस्तु अचित्त हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर वह अग्निपक्व हो जाता है तो वह नियम से अचित्त हो जाता है। तो इसलिए यह उत्कृष्ट मार्ग है, उत्कर्ष उत्सर्ग मार्ग है, और इसी मार्ग को अपनाने में हित है। अगर हम और भी कोई चीज़ें अपनाते हैं कि जैसे मान लो ये भी कहा गया है कि हमें अचित्त करने के लिए चीज़ों को छिन्न भिन्न कर लेना चाहिए, या हमें उसमें कोई भी क्षारीय पदार्थ मिला देना चाहिए, तो वह भी हमारे लिए एक तरह का पूरा उत्सर्ग मार्ग नहीं है। उसमें भी संभावनाएं रह जाती हैं। छिन्न भिन्न करते हुए भी आप कितना छिन्न भिन्न करोगे? उसके एक एक पार्ट पर जो है आपका छिन्न भिन्न करने का एक प्रहार उस तक पहुँचे, या एक एक पार्ट तक आप जो है उसको किसी भी चाकू आदि से बिल्कुल छिन्न भिन्न भिन्न कर पाएँ, तब वो छिन्न भिन्न कहलाए। और ऐसा होना थोड़ा सा कठिन भी होता है, और उसके बावजूद भी उसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी अंश रह जाता है तो उसमें जीव रहने की संभावना बनी ही रहेगी। इसलिए सबसे उत्कृष्ट जो विधान है वो यही समझ में आता है, अग्निपक्व होना चाहिए। और मूलाचार आदि ग्रंथों में ये कहा गया है कि हम जो अचित्त भोजन करते हैं, सचित्त के त्यागी हैं, वह हमेशा अग्निपक्व का ही सेवन करें। अब जैसे मान लो कोई भी वनस्पति का कोई भी फल है, कुछ है, अब उस फल के लिए भी लोगों के अलग अलग तरीके के अभिप्राय रहते हैं। कोई कहते हैं कि अगर वो फल पक गया है, वृक्ष पर लगा हुआ है या टूट गया है, तो वो अपने आप में अचित्त हो जाता है। कोई लोग कहते हैं कि वह जब हम गर्म करते हैं तब अचित्त होता है। कोई लोग कहते हैं कि हमने उसके पीस बना लिए, छिन्न भिन्न कर लिया, तो वह अचित्त हो गया। लेकिन यह भी जो अचित्त करने के तरीके हैं, इन तरीकों में सबसे उत्कृष्ट जो तरीका है वो यही है कि आप उसका अग्नि से संबंध बनाएं। इसलिए या तो वो चीज़ बिल्कुल पेल दी जाए, जिसका कि हमने बिल्कुल उसका रस निकाल दिया जाए, तो वो चीज़ अचित्त हो जाती है। अथवा उसको जो है हम अग्नि पर गर्म करके उसको किसी भी रूप में सेक लें या भूंज लें, या किसी भी तरीके की उसकी पानी आदि के संयोग से उसकी सब्जी आदि बना लें, तो वह चीज़ हमारे लिए अचित्त हो जाती है। तो उस अचित्त में फिर किसी भी प्रकार की जीव की संभावना नहीं रहती। यह अचित्त का और सचित्त का जो विवेचन है वह हमें ध्यान में रखने योग्य है। अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं समझने के कारण से केवल इतना ही समझ लेते हैं कि हमने फल लिया, उसके 2 पीस कर दिए तो वो अचित्त हो गया, और वो उसको भोजन में ले लेते हैं, है ना। जैसे भोजन के साथ होता है, फल फ्रूट के साथ होता है, ऐसा ही पानी के साथ भी होता है। अगर पानी भी आप पूर्णतया अचित्त देखेंगे तो कब होगा? जब वह गर्म हो जाएगा। अगर हम पानी को भी देखें तो उसकी भी स्थिति भोजन की तरह ही चलती है। एक बार अगर हमने पानी को छान लिया है तो छानने से तो केवल त्रस जीव दूर हुए हैं, लेकिन पानी में रहने वाले जो जलकायिक जीव हैं वो तो उसमें बने ही रहते हैं। तो उन जलकायिक जीवों से भी उस पानी को रहित करना ये तभी संभव है जब उसमें कुछ दूसरा प्रोसेस किया जाए। अब उसके लिए भी यही कहा जाता है कि या तो आप उसमें कोई लवंग है या कोई और क्षारीय द्रव्य है, इतना उसमें डाल दो तो वो प्रासुक हो जाता है। प्रासुक ये शब्द भी अपने आप में कहता है, प्र माने प्रगत, निकल गए हैं,
आसु माने असु, असवह प्राण, यानी जिसमें कोई भी जीव नहीं रहा है, उसका नाम, उस वस्तु का नाम प्रासुक कहलाता है। आचार्य कहते हैं वो प्रासुक तब होता है जब उसका रस बदल जाए, स्पर्श बदल जाए, या गंध बदल जाए, या उसका रंग बदल जाए। ये चेंज होने चाहिए, उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसके चेंज होने चाहिए, तब वो चीज प्रासुक कहलाती है। तो पानी में आप अगर लवंग डालें तो फिर या तो इतनी लवंग डालें कि वो पानी बिल्कुल लाल लाल रंग का हो जाए और फिर लौंग का ही पानी पी रहे हो, ऐसा फिर आपको लगेगा, तब वो पानी प्रासुक कहलाएगा। फिर सादा पानी तो प्रासुक हुआ नहीं, क्योंकि उसका रंग बदलना चाहिए, उसका टेस्ट भी बदलना चाहिए। तो और आप देखेंगे कि गर्म करने के बावजूद भी पानी के टेस्ट में कुछ अंतर आ जाता है। इसलिए जिनको ठंडे पानी का टेस्ट आता है उन्हें फिर गर्म पानी में वो टेस्ट नहीं आता है। इसका मतलब है कि गर्म पानी में भी रस से रसांतर हो गया है, उसका कलर भले ही नहीं बदला लेकिन रस से रसांतर हो गया है, स्पर्श भी बदल गया है, गंध भी उसकी बदल जाती है। तो ये सब चीजें परिवर्तित अगर कुछ होती हैं, कोई भी चीज परिवर्तित हो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, कुछ भी, तो परिवर्तित होने पर ही उसमें प्रासुकपना आया, सचित्त से वो चीज अचित्त हुई। कि कोई भी चीज है, कठोर वनस्पति भी रहती हैं, आपने उनको केवल पीस बना करके ऊपर ऊपर से उनको केवल तवे पर छुला दिया, है ना, थोड़ा सा डाला और 2 मिनट हो नहीं पाई और आपने उसको हटा लिया, तो भी वो प्रासुक नहीं हो पाता है। तो वो प्रासुक होने का मतलब है अग्नि उस के एक एक पार्ट तक पहुंचे, तब वो चीज प्रासुक हो जाती है। और इस तरीके का ही जल और इस तरीके के ही फल इत्यादि अगर आप उपयोग में लेते हैं तो वह सचित्त का आपके लिए दोष नहीं लगता है ना। सचित्त से संबंधित जो चीजें हैं उससे उन संबंध के साथ में उन चीजों का सेवन करना एक दूसरा दोष आ जाता है। मान लो आप कोई भी चीज है, सचित्त तो नहीं है, चीज प्रासुक है, लेकिन उसका संबंध सचित्त के साथ में है। आपने एक वनस्पति सामने रख रखी है जो बिल्कुल अचित्त है, प्रासुक है, और उसी के साथ में आपने दूसरी सचित्त संबंध उसके साथ बना दिया। कोई भी चीज उसके साथ में जो सचित्त है वो आपने उसके साथ में रख ली, तो वो भी जो है एक भोगोपभोग परिमाण व्रत में दोष लगाने वाली चीज हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप देखेंगे कि आप कोई भी चीजें खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आपको ज्यादातर जो स्वाद आता है वो स्वाद आएगा आपको सचित्त चीजों में। क्या सुन रहे हैं? हाँ, आपके सामने अचित्त चीजें भी हों और कोई ने उसी के साथ में सचित्त भी रख दी हो, तो आप उसको भूख लग रही है इस कारण से खा जाओगे। आपको लगेगा कि चलो हमें तो पता नहीं था, सामने वाले ने हमको दे दिया, या वो अचित्त था या नहीं था, आपके लिए संशय था, तो भी आपने उसको ग्रहण कर लिया। सचित्त के साथ अगर संबंधित को वह चीज प्राप्त हुई है, संबंध को प्राप्त हुई है, तो भी उसमें वही दोष आ जाता है, क्योंकि वह दोष इसलिए आ रहा है क्योंकि उस समय पर आपको उसकी भोगने की तीव्र लालसा है। इसी तरीके से तीसरा दोष आ जाता है सचित्त के साथ सम्मिश्रण। क्या किया हमने? ऐसी चीजें जिनमें कोई ना कोई जीव आदि उत्पन्न हो गए हों, मिश्र हो गए, उसके अंदर बिल्कुल मिल गए हैं। तो सचित्त के साथ जब कोई चीजें मिल जाती हैं, फिर भी हम अपनी गृद्धता के कारण से उस चीज को अलग नहीं कर पाते या उस चीज को फेंक नहीं पाते। हम भले ही उसमें से कुछ करके निकाल करके ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन उसमें कितना मिक्स हो गया है, इसके कारण से वो चीज हमारे लेने योग्य नहीं है, तो भी वो लेनी पड़े, तो वो सचित्त का सम्मिश्रण कहलाएगा, है ना। एक तो सचित्त का संबंध है और एक सचित्त का सम्मिश्रण है। आपने कोई भी पका हुआ, मतलब अच्छा अग्नि पक्व कोई सब्जी रखी थी और उसी में जो है किसी ने मतलब कोई भी चीजें, कच्चे केले हैं पीस करके उसी में मिला दिए, कच्चे टमाटर हैं उसी में पीस करके मिला दिए, है ना, और थोड़ा हिला दिया। एक तो ये कि अलग अलग रखा था, आप मिला मिला करके ले रहे थे, संबंध हो गया, और एक मिश्र क्या हो गया, उसी में आपने मिला लिया, तो मिश्र करके आप ले रहे हैं, तो ये भी उसी में आ जाता है। तो ये भी जो है इसी प्रकार का एक दोष बन जाता है। तो इसलिए इस तरह के दोष से बचना चाहिए। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात यह है कि आचार्यों ने अच्छा इसके लिए हेतु दिया है कि हमें सचित्त से क्यों बचना चाहिए,
क्योंकि सचित्त का सेवन करने से वात आदि दोष प्रकट हो जाते हैं। वात दोष जानते हो? वायु दोष है ना। शरीर में एक वायु दोष ही ऐसा है कि अगर वायु दोष आपके शरीर में होने लग गया या हो जाता है तो उसके कारण से जहां दर्द नहीं होता है वहां भी दर्द आ जाता है। जितने भी जॉइंट्स पेन होते हैं, कमर के, घुटने के, ये सब आप देखोगे वायु के कारण से होते हैं, और वायु अधिक होने पर ये दर्द अधिक हो जाते हैं। खास तौर से ऐसे मौसम में, जैसे शीतकाल का मौसम आने वाला है, अब इस शीत के मौसम में जो भी ये वायु के दर्द होते हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, तो रुक्षता बढ़ने के कारण से वायु बढ़ जाती है, और ऐसी कोई वस्तुएं जिनमें रुक्षता ज्यादा हो उनमें गर्मी तो होती है लेकिन उनमें वायु भी बहुत होती है। कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं समझ आ रहा है? उन चीजों में मतलब ठंड के हिसाब से वो चीजें ली, जैसे मान लो मूंगफली है, हाँ, जैसे मान लो मूंगफली है तो आपके लिए ठंड में अच्छी लगेगी, गर्म होती है, लेकिन उससे वायु बढ़ती है। समझ आ रहा है? गैस बढ़ती है, वायु बढ़ती है, वो फिर आपके लिए तरह तरह के रोग पैदा कर देगी। इसी तरीके से जो ये अचित्त फल होते हैं, अगर ये सेवन किए जाएंगे तो ये वायु इत्यादि का शमन किए रहते हैं, लेकिन जो सचित्त फल हो जाते हैं तो उनसे वायु आदि विकार बढ़ते हैं, और अनेक तरीके के और भी ऐसे रोग बढ़ जाते हैं, जैसे अपच का रोग है, अजीर्ण है, ये भी जो है कच्ची चीजों को खाने से, अपक्व चीजों को खाने से इस तरह का रोग बढ़ जाता है जो पेट संबंधी अनेक बीमारियां बना देता है। तो ये एक इसका शरीर विज्ञान के साथ भी एक हेतु है, और वो हेतु इसलिए है, अब आप कहो शरीर विज्ञान की क्या जरूरत है? शरीर विज्ञान की इसलिए जरूरत है कि अगर आपका शरीर साथ देगा तो आप कुछ स्वाध्याय कर पाओगे, कुछ धर्म ध्यान कर पाओगे, कुछ बैठ पाओगे, कुछ सामायिक कर पाओगे। और अगर आपके लिए वही वायु की या अजीर्ण की कोई दिक्कत हो गई तो आपके लिए हमेशा दर्द बना रहेगा शरीर के अन्य अन्य अंगों में या पेट आदि में, तो फिर आप जो है कोई भी तरीके से निश्चिंत होकर के धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। तो धर्म ध्यान को निश्चिंत रूप से करने के लिए भी आप देखें, कभी कभार आप सेवन करके देखें, आप कभी कभार नियम लेकर के देखें। हमें एक दिन में अगर हमें कोई चीज टेस्ट करने में नहीं आती है तो 2 दिन 3 दिन उसका पालन करें। आप देखें कि आपको कितना अच्छा लगता है, कितना हल्का लगता है। जिन लोगों को वायु का प्रकोप रहता है वो अगर इतना भी अपने मन में एक ठान लें कि हम चीजों को प्रासुक लेंगे, कच्ची चीजें नहीं खाएंगे, सचित्त नहीं खाएंगे, तो भी उनके लिए बहुत कुछ उस रोग का शमन हो जाएगा। और धार्मिक दृष्टिकोण से ये होता है, कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हमने प्रासुक कर लिया तो हमने उसमें जीवों को मार दिया, जीव उसमें से निकल गए, हमने जीव हिंसा कर ली, उसके बाद में हम खा रहे हैं। ये एक लॉजिक देते हैं। ये लॉजिक इसलिए ठीक नहीं है कि जो उसमें जीव हैं वो जीव तो हम जो प्रासुक कर रहे हैं वो केवल एक इंद्रिय जीव हैं, 30 जीवों को प्रासुक नहीं कर रहे हैं। हम किसको प्रासुक कर रहे हैं? एक इंद्रिय जीव हैं। एक इंद्रिय जो जीव होते हैं वह अगर बहुत देर तक उस वस्तु में बने रहेंगे तो उसमें 30 जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर वो आपके भोजन के माध्यम से आपके पेट में भी पहुंचेंगे और वह सचित्त वस्तु आपके पेट में पहुंचेगी तो वहां पर भी वो 30 जीवों की उत्पत्ति का कारण बनेगी। तो उसको बोलते हैं थोड़ी सी हिंसा और महान अहिंसा। समझ आ रहा है? थोड़ी सी तो हिंसा है एक इंद्रिय जीव की, लेकिन उससे जो आगे 30 जीवों की हिंसा होने वाली है, 30 जीवों की जो उत्पत्ति का कारण बनेगा भोजन, चाहे वो बाहर रखा हुआ चाहे पेट में गया हुआ, उससे आप बच जाएंगे। तो 30 जीवों की जो महान हिंसा होने वाली है उससे बचने के लिए हमें इस थोड़ी सी हिंसा को करना पड़ता ही है। इसके बिना हम उस बड़ी हिंसा से नहीं बच पाते हैं। तो इसमें आपको लॉजिक ये लगाना है कि अल्प हिंसा करके हम महान अहिंसा का पालन करेंगे या महान हिंसा से बचते हैं। जैसे हमें कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो शुरू में हमें कुछ अपना पैसा लगाना होता है, उसके बाद में ही हम उससे कुछ पैसा कमा पाते हैं। तो अधिक पुण्य करने के लिए भी हमें थोड़ा सा पाप कभी कभी करना पड़ता है, नहीं पड़ेगा। अगर आपको पूजा भी करनी है तो पूजा के लिए जल निकालना पड़ेगा। अधिक पुण्य तो पूजा में बाद में मिलेगा, पहले आपको जल, अग्नि, इन सबके माध्यम से पूजा की सामग्री तैयार करनी पड़ेगी, तब बाद में जाकर के पूजा होगी। तो हिंसा तो उसमें भी है।
तो इसको बोलते हैं सावध्य लेशो बहु पुण्य रासौ। थोड़ी सी हिंसा, सावध्य माने पाप, थोड़ा, लेश माने थोड़ा होता है, और बहुत पुण्य की राशि आपके लिए मिलती है। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये प्रासुक का नियम बताया जाता है, और यही नियम आपके लिए लागू होता है। इसलिए जिन लोगों को इस तरीके के बार बार प्रश्न आते हैं वो इसका समाधान एक बार ढंग से अपने दिमाग में बिठा लें। इसके अलावा एक और अतिचार आता है अभिशव और दुपक्व आहार। ये दो अलग अलग अतिचार हैं। अभिशव का मतलब होता है ऐसा आहार जो बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो गया हो। कैसा? गरिष्ठ आहार। अभिशव में दो प्रकार के आहार आते हैं, एक द्रव कहलाता है, एक वृश्य कहलाता है। द्रव उसको बोलते हैं कि जैसी कोई चीज है, आपने उसको लगभग 4 पहर तक, जैसे चावल ही है मान लो, आप उसमें पानी में डाल करके चावल को 4 पहर तक उसको गला दो, वो जो है द्रव हो जाएगा। अभिशव नाम का वह द्रव हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा आपके लिए वातकारक भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बलिष्ठ भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर गरिष्ठता भी आ जाएगी। 4 पहर का मतलब हो गया 12 घंटे आप किसी भी चीज को गला दो। समझ आ रहा है? तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप कई बार अचार बनाते हो, बहुत सारे दिनों तक उसको बना करके रगा करके रखते हो, तो ये धीरे धीरे उसमें एक अभिशवपना आने लग जाता है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति भी होगी, और उसमें अभिशव के कारण से वह द्रव आपके लिए एक तरीके से बहुत बलिष्ठ गरिष्ठ हो जाएगा। इसी तरीके से होता है वृश्य। वृश्य का मतलब होता है ऐसा गरिष्ठ द्रव्य जो आपके सेवन में आए, लेकिन वह बहुत गरिष्ठ तरीके से बना हुआ हो और धीरे धीरे उसमें वो बलिष्ठता आ जाती हो। कोई भी जैसे दूध आदि है, उसको बहुत ज्यादा ओंटा ओंटा करके, है ना, बिल्कुल उसकी मलाई और रबड़ी बना बना करके उसको जो है सेवन करना, ये उसमें क्या आ गया, ये उसमें एक वृश्य बना आ जाता है। तो ऐसा भोजन भी शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है, अनेक प्रकार के रोगों का भी कारण हो जाता है, और इस प्रकार के भोजन से भी एक जो राग की वृद्धि है वो अधिक हो जाती है। इस प्रकार का भोजन आपके लिए इंद्रियों की एक जो राग प्रणाली है उसको बढ़ाने वाला हो जाता है। तो ये भोजन भी त्याग करने के लिए है। और एक अंत में आ जाता है दुपक्व आहार। दुपक्व का मतलब कोई आहार जिसको हमने जरूरत से ज्यादा तल लिया हो, गरम कर लिया हो, पका लिया हो, या बहुत कम पकाया हो। कोई भी आहार अगर ज्यादा पक जाता है तो भी नुकसान देता है, कम पका हुआ होता है तो भी नुकसान देता है। आप देख लें, कोई भी चीजें अगर वो चीजें कच्ची रहेंगी तो भी आपको नुकसान पहुंचाएंगी, और अगर ज्यादा पक जाती हैं तो भी वो खराब हो जाती हैं। बहुत बार तलने से भी, बहुत बार बार गर्म करने से भी चीजें खराब हो जाती हैं। तो दुपक्व का मतलब है जिसमें हमने उसके लिए दुष्ट रूप से उसको पक्व बनाया है। बहुत ज्यादा जिसको हमने उबाला है, बहुत ज्यादा जिसको पकाया है, बहुत ज्यादा जिसको हमने गरिष्ठ बना दिया है, या बहुत ज़्यादा जिसको हमने बार बार उबाल करके उसको हमने बहुत ज़्यादा जायकेदार भी बना लिया जाता है। टेस्टी लगता है महाराज, तो जो टेस्टी लगे वो सब हितकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा विषय है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। इस प्रकार के उपभोग परिभोग जो परिमाण व्रत के अतिचार हैं उनको समझ करके आगे आचार्य कहते हैं एक व्रत और बचा है अंतिम, जिससे कहा गया अतिथि समविभाग। उस व्रत के अतिचारों का यहाँ वर्णन किया जाता है। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित्त निक्षेप, सचित्त अपिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और काल का अतिक्रमण, ये 5 अतिचार किसके हैं? अतिथि समविभाग व्रत के हैं। यानी जब आपके घर में कोई भी संयमी आता है, उस समय पर आप आहार देते हैं, तो आपको निर्दोष उस आहार की विधि को अपने अतिथि समविभाग व्रत को पालने के लिए इन 5 दोषों पर ध्यान देना है। ये दोष हमसे न बने। क्या होना चाहिए? सचित्त का अगर निक्षेप हो जाता है तो ये भी एक दोष हो जाता है। निक्षेप माने आपने कोई भी चीजें थी उनको सचित्त वस्तुओं पर जल्दी से रख दिया, क्योंकि जैसे ही अतिथि आया तो आपके लिए हड़बड़ाहट होती है, जल्दी जल्दी मचती है, तो जल्दी में फिर ध्यान नहीं रहता है पानी कौन सा सचित्त था कौन सा अचित्त था। जल्दी से पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, निकाला। वही बर्तन से गर्म पानी निकाला, वही बर्तन से जो ठंडा सचित्त पानी रखा हुआ था उसी में भी डाल दिया जल्दी से। कहीं गर्म था तो गर्म के चक्कर में ठंडा ठंडा करने के लिए भी
जल्दी करो तो जल्दी में ऐसा कर दिया, तो ये सब दोष इसलिए लग जाते हैं। या कोई भी सचित्त वस्तु रखी है, उसी पर हमने जो है अचित्त वस्तु रख दी, तो ये क्या होगा? सचित्त पर निक्षेप करना, माने सचित्त वस्तु पर अचित्त को रख देना, सचित्त निक्षेप नाम का दोष कहलाता है। और ये जल्दी जल्दी में होता है। पहले के लोग थोड़ा सा ऐसी चीज़ों का भी उपयोग करते थे, जैसे पत्ते वगैरह होते हैं, है ना, और उनका भी जो है पहले उपयोग किया जाता था। सूखे पत्ते हैं कि हरे पत्ते हैं, तो उन पे भी कई बार चीज़ें रख ली जाती थी, है। हाँ, खाना बना मतलब भोजन जो है रखा भी जाता था, और पहले भोजन लोग इस पर करते भी थे। जैसे एक साथ जब पांत बैठती है तो उसमें पहले यही सिस्टम रहा करता था, है ना, पत्ते की, हाँ, पत्तली उसी को बोलते हैं। पत्तल का मतलब पत्ते से जो बनी है वो पत्तली होती है। तो इसी तरीके की चीज़ों का भी जो, अब वो तो कुछ सूखी भी होती है, कहीं हरित भी हो सकती है, तो अगर वो सचित्त है, उस पर हमने कोई चीज़ें जल्दी में रख दी हैं, या अन्य भी कोई चीज़ें हमारे घरों में सचित्त रखी हुई हैं, उन्हीं के ऊपर हमने कोई भी अचित चीज़ रख दी है, तो वो एक जल्दी में लगने वाला एक दोष बन जाता है, सचित्त निक्षेप, है ना। इसी तरीके से सचित्त के माध्यम से उसको ढक देना, अपिधान, है ना, मतलब कि उस चीज को हमने सचित्त वस्तु से ढक दिया, ढकने के लिए बस वो काम आ गई चीज, है ना। प्रासुक तो चीज रखी हुई थी, लेकिन तुरंत कोई भी ऐसा फल वगैरह उठाया और उससे उस बर्तन को ढक दिया, या कोई भी वस्तु के ऊपर उसको ढकने के लिए उपयोग में ले लिया, तो भी वो जो है एक अतिथि संविभाग करने के लिए आपका एक दोष बन जाता है। ये दूसरा दोष होता है। फिर तीसरा होता है परव्यपदेश। परव्यपदेश का मतलब होता है दूसरा आपसे कह गया है। क्या कह गया है? किसी ने अपने किसी व्यक्ति से कह दिया, आज मैं आहार नहीं दे पाऊंगा, मुनि महाराज आए तुम्हें आहार जरूर दे देना है, तुमको नियुक्त कर दिया उसने, तो तुम्हें आहार देना है। क्यों देना है? क्योंकि सामने वाले ने आपको नियुक्त कर दिया है। वो कोई भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में वो आहार तो देगा, लेकिन उसका आहार देने में जितना आदर भाव आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको नियुक्त किया गया है। तो वो क्या कहलाएगा? ऊपर व्यपदेश कहलाएगा। दाता का ये दोष नहीं होना चाहिए। दाता के लिए जो दाता देने वाला है, वो अगर किसी कार्यवश बाहर जा रहा है, उसको कोई अचानक से काम आ पड़ा और वह किसी को नियुक्त करके जाता है, तो उसकी दान की प्रक्रिया तो हो जाती है, लेकिन वो पर व्यपदेश के माध्यम से की जाएगी। तो इसमें अतिथि संविभाग व्रत तो पल गया, लेकिन दोष के साथ पला, तो निर्दोष नहीं हुआ। तो इस तरीके का ये पर व्यपदेश होता है। अथवा कभी कभी ये पर व्यपदेश इसलिए भी होता है कि जैसे मान लो, देखा जाता है अक्सर किन्हीं किन्हीं घरों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आहार देने के लिए मन तो बना लेते हैं, लेकिन वो एक साइड से खड़े रहते हैं, हमें देना नहीं है। क्यों नहीं देना भाई? इसलिए नहीं देना, कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, कहीं हमसे जो है कुछ भूल ना हो जाए, इसलिए हम दे नहीं रहे। जो दे रहे हैं बस वो दे लें, अच्छे से आहार हो जाए। तो आप अगर उस घर के मुखिया हो, आप अगर उस घर के मुख्य दाता हो, तो आपको तो दाता बनकर के पहले आगे आना ही चाहिए, तभी वो दान सही कहलाएगा। और आप दूसरों से दिलवा रहे हो, हैं? अरे ठीक से तो हो जाए, लेकिन ठीक से होने के लिए भी कुछ ठीक से करना भी तो पड़े। दाता का भी तो उसमें मुख्य भाव रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सब हमने बिल्कुल पड़ोस के लोग इकट्ठे कर लिए। तो ये भी एक परव्यपदेश माना जाता है। दाता को स्वयं आगे आकर के उस दान की प्रक्रिया में स्वयं लगना चाहिए। फिर उसके जो सहयोगी हों वो भले ही उसका सहयोग करें, लेकिन उसे जो है ये सोच करके पीछे नहीं होना चाहिए कि हम नहीं दे रहे हैं, इनको हमने नियुक्त कर दिया है, चलो यही दे लें। बात तो वही होगी ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दाता के माध्यम से ही वह दान की प्रक्रिया घटित होती है। जो मुख्य दाता होता है वह उस घर का, उस द्रव्य का मालिक होता है। फिर एक दोष आता है मात्सर्य। क्या होता है ये जानते हैं आप? मात्सर्य का मतलब, हाँ, मत्सरता या ईर्ष्या भाव, है ना।
उसमें क्या होता है कि एक दाता दूसरे दाता के प्रति मात्सर्य भाव धारण कर लेता है। बहुत सारे दातार लोग खड़े हैं और किसी एक दातार को मुनि महाराज का लाभ मिल गया, तो अन्य दातार उसके प्रति क्या करेगा, एक मात्सर्य भाव ले आएगा उसके प्रति, दूसरे दाता के प्रति। या किसी एक दाता को ही बार बार पात्र का लाभ होता है तो दूसरा दाता उससे मात्सर्य भाव करने लगेगा। किससे? उस दातार से, कि हमेशा इसी को पात्र का लाभ मिलता है, हमको नहीं मिलता। अब वो कई पात्र से तो मात्सर्य कर नहीं सकता, पात्र पे तो गुस्सा कर नहीं सकता, तो गुस्सा किस पे करेगा, ईर्ष्या किस पे करेगा, अपने बराबर वाले पे। तो अपने ही दूसरा पड़ोसी जो होगा उसके प्रति मात्सर्य भाव लाएगा और उसके माध्यम से भी उसके अंदर जो अतिथि संविभाग का परिणाम है उसमें वह दोष लगेगा। तो मात्सर्य भाव नहीं होना चाहिए दाताओं के अंदर। जहां भी आहार हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जहां पर भी जिस दाता को पात्र का लाभ मिला है, दूसरे दाता को उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि चलो पात्र का लाभ किसी को मिला, उस पात्र के लिए आहार का लाभ मिले और वह निरंतराय दाता पात्र को आहार कराए, इस बात की प्रसन्नता होगी तो वह मात्सर्य दोष नहीं आएगा। और कई बार इस तरीके के मात्सर्य में अगर दातार किसी ना किसी तरीके से अपने लिए कोई पात्र का लाभ ले भी लेता है, उसके लिए मान लो अतिथि मिल भी जाते हैं और अतिथि का वह संविभाग करने के लिए तैयार भी होता है, लेकिन भीतर अगर मात्सर्य भाव ज्यादा रहता है तो क्या पता अंतराय हो जाता है उसके उस मात्सर्य भाव के कारण से। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमें ये भावना आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो अतिथि हैं उनका निरंतराय आहार हो। हमारा आहार तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्वयं लेंगे और वह रोजाना बनेगा, रोजाना हम करेंगे, लेकिन अगर हमें लाभ नहीं मिला है तो हमें किसी दूसरे से मात्सर्य करने की भावना नहीं करनी। तो ये निर्दोषता आती है। और एक होता है अंत में अतिचार, काल का अतिक्रम। क्या कहा जा रहा है? हाँ, जिस समय पर, जिस टाइम पर आपको दान देना है, आप उस टाइम पर तो तैयार नहीं हुए और बाद में आप कहते रहे, बाद में आप ढूंढते रहे, बाद में आप अपना मन बना करके घर के बाहर खड़े होने के लिए तैयार हो गए और आपने कहा कि नहीं हम तो दान देते हैं, दान तो देते हैं, लेकिन टाइम पर तो आपके लिए मानसिकता में तैयारी होनी चाहिए। तो काल का अतिक्रमण नहीं करना। जो काल है, जो समय है, उस समय पर अपने मन को तैयार रखना और उस समय पर ही दान देना। एक तो काल अतिक्रमण में ये भी आ जाता है। दूसरा ये भी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस समय पर चलने योग्य होती है। हर चीज का कोई ना कोई समय भी होता है, या कोई ऐसी भी दो वस्तुएं होती हैं जिनमें से एक वस्तु का सेवन करने के बाद में दूसरी वस्तु उसके ऊपर नहीं दी जानी चाहिए, उसका वो समय नहीं है। अगर आपको एक ज्ञान नहीं है तो भी वो कालातिक्रम में आना चाहिए। जैसे कि आपने, है ना, जैसे कि मान लो आपने पहले कोई भी जो है फल चला दिया, है ना, और फल चलाने के बाद में आप तुरंत पानी लेकर के आ गए, तो अब क्या होगा? फल के बाद पानी का टाइम नहीं है, उसका वो काल नहीं है, क्योंकि फल के ऊपर अगर पानी पिया जाएगा तो नियम से उसके लिए जुकाम होएगा, उसको नुकसान करेगा। तो ये भी काल का ज्ञान होना चाहिए, किस समय पर क्या देना। अथवा एकदम प्रारंभ में कौन सी चीजें अच्छी होती हैं? प्रारंभ में देय वस्तु अलग होती है, मध्य में देय वस्तु अलग होती है, अंत में देय वस्तु अलग होती है। वस्तु जैसे खाली पेट है तो खाली पेट में एकदम से कोई भी ठंडी वस्तु नहीं होनी चाहिए, है ना। कभी भी खाली पेट अगर आप ठंडी वस्तु का सेवन करेंगे तो आपके लिए नुकसान होने की संभावना रहती है, किडनी पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सामान्य से सब लोगों के लिए बता रहा हूं। तो ये सावधानी रखनी पड़ती है कि पहले जो है कोई ना कोई ऐसा ठोस पदार्थ, द्रव ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा उसके लिए एक आधार बने, उसके बाद में फिर कोई दूसरी चीज आपको ग्रहण करनी चाहिए और वही चीज तरीके से आपको दूसरों के लिए चलाना भी चाहिए। तो ये काल का ध्यान में रखना, ये भी एक जो है सावधानी है, और इस तरीके का अतिक्रमण नहीं होने देना, ये कालातिक्रमण से बचना, एक दोष से बचना हो जाता है।
और अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो फिर वो काल का अतिक्रमण होता ही रहता है। ठीक है ना। इसी के आगे ये अब आपके जितने भी 12 व्रत थे उन सब व्रतों के ये अतिचार बता दिए गए हैं। 5 अणुव्रत थे, सप्तशील व्रत हैं, इन सभी के ये अतिचारों का वर्णन हो गया। अब अंत में केवल आता है जो हमारे लिए अलग से कहा गया था, सल्लेखना व्रत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ आचार्यों ने तो सल्लेखना को भी 12 व्रतों में परिगणित किया है, लेकिन यहां पर जो आचार्य उमा स्वामी महाराज हैं उन्होंने सल्लेखना को एक अलग से व्रत में लिया है। ये सबके लिए व्रत नहीं है, लेकिन ये व्रत की परीक्षा है। व्रत अलग चीज हो गई और व्रत की परीक्षा। व्रत होने के बाद में इस व्रत की परीक्षा होने पर वह पूर्णता आ जाती है। अगर आपने क्लास अटेंड की है और परीक्षा नहीं दी है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम इस क्लास में पूरा पढ़े और फिर हम पास हो गए। तो ये परीक्षा होने पर जब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ हम पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो वह आपके लिए पढ़ना फिर सार्थक हो जाता है। इसी तरीके से आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि सल्लेखना को भी हमें अलग से एक परीक्षा के रूप में अपने सामने रखना चाहिए। और जब वो परीक्षा होगी तो परीक्षा में भी कठिनाई होती है, परीक्षा में भी भाव बिगड़ते हैं, परीक्षा में भी अनेक तरीके के भाव बनते हैं, और वह सब बनने बिगड़ने वाले भावों को आपको ध्यान में रखना है कि वह हमारे लिए दोष के साथ में परीक्षा ना हो, परीक्षा भी निर्दोष हो। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। के पुण्यार जग थे। प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940।